हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर का बात करें तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो आता है वो आपको 3 पोर्शन में मिलता है। पहला पोर्शन जो होता है वो आपका लिटरेचर पार्ट वाला होता है, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक के सवाल आते हैं। दूसरा पोर्शन जो होता है वो ग्रामर सेक्शन से होता है, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सेक्शन जो होता है वो राइटिंग सेक्शन का होता है, और इस सेक्शन के अंदर आपको लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, आर्टिकल ये लिखना पड़ता है। तो इसी सेक्शन का जो लेटर राइटिंग वाला पार्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि लेटर राइटिंग क्या होता है, जो आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट है या क्लास 12 के स्टूडेंट है। आपके इंग्लिश के पेपर में लेटर राइटिंग पूछा जाने वाला है और हर साल पूछा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका कंसेप्ट पूरी तरह से सीखेंगे कि कैसे आप लेटर राइटिंग के क्वेश्चन आए तो उसको आप किस प्रकार से, किस अप्रोच से लिखें कि आपको 5 मार्क्स पूरे प्राप्त हो जाए, आपके 1 नंबर भी ना कटे। ठीक है, तो समझते हैं लेटर राइटिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर लेटर की बात करें तो लेटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की बात करें तो फॉर्मल लेटर का यूज जो किया जाता है वो ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है, प्रोफेशनल पोस्ट के लिए फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। जैसे प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेटर टू एडिटर, इस सब के लिए फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल लेटर का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो अप्लीकेशन आप जनरली जानते हैं, अप्लीकेशन जो होता है वो फॉर्मल लेटर में आता है। और दूसरा लेटर जो होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है रिलेटिव्स वगैरह को, जिसको आप जानते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं। जैसे फादर को अगर लेटर लिखना हो, फ्रेंड को अदर लेटर लिखना हो, ब्रदर को लिखना हो, तो उसके लिए आप इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो लेटर होता है वो आपका इनफॉर्मल वाला सेक्शन में आता है। तो ये आप समझ गए, लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब अगर एप्लीकेशन, इस वीडियो में खास तौर पे एप्लीकेशन का बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम में एप्लीकेशन बनने वाला है, फॉर्मल लेटर जो बनने वाले, उससे जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उसको किस अप्रोच से ले जाना कि आपका पूरा 5 मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले फॉर्मेट सीखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट वो होता है जिससे आपको एप्लीकेशन में कम से कम 4 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन के फॉर्मेट सीख गए तो इससे आपका 4 नंबर पूरा क्लियर होने वाला है फॉर्मेट से ही। तो फॉर्मेट में सबसे पहले जो आता है वो रिसीवर एड्रेस आता है। सबसे ऊपर में आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है, यानी रिसीवर का मतलब आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। जैसे अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल का एड्रेस उसका स्कूल हो जाएगा। अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, यानी किसी एडिटर को अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसका जो एड्रेस होगा वो उसका न्यूज़पेपर हो जाएगा, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण है, ये सब आपका रिसीवर एड्रेस हो जाएगा। दूसरा जो उसके नीचे लिखना है वो आपको डेट लिखना है। डेट में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे आज अगर डेट की बात करें 8 नवंबर है तो 8 नवंबर कैसे लिखते हैं? जनरली डेट ऐसे लिखा जाता है 8/11/2024। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन में डेट नहीं लिखना। जब भी आप डेट लिखेंगे तो डेट में ध्यान देंगे कि 8 के बाद जो मंथ है इसको आपको लेटर में लिखना है, NOV, नवंबर। अगर फरवरी होगा तो फरवरी में आप FEB लिखेंगे। इसके बाद जो ईयर है वो आप ईयर लिख देंगे 2024। ये आप खास ध्यान पे रखें कि जो डेट का सही फॉर्मेट है वो डेट का फॉर्मेट ये है कि आप डेट को तो डिजिट में लिखो, लेकिन उसके बाद जो मंथ आता है मंथ को आप लेटर में लिखो, फिर ईयर को आप अंक में लिख दो। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है, सैल्यूटेशन इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। जैसे अगर प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, तो वो आपका सैल्यूटेशन के अंदर आ जाता है। सैल्यूटेशन के अंदर आ जाएगा डियर सर। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कि आप एप्लीकेशन किस रीजन से लिख रहे हैं, वो रीजन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बारे में बता दें कि सब्जेक्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका जो लास्ट वाला सेक्शन होगा उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट में क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका रीजन आपको लिखना है, रीजन आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद जो 5वां स्टेप है वो आपका बॉडी है। बॉडी जो होगा ये मेन, सबसे एप्लीकेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बॉडी। इसी में आपको 2-3 लाइन लिखना है। बॉडी को आपको 3 हिसाब से ले जाना है। बॉडी का अगर हम बात करें तो बॉडी में 3 चीज़ होते हैं। पहला चीज़ जो आता है वो इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया। दूसरा आपका मेन इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो हो जाएगा मेन इन्फॉर्मेशन, और तीसरा पार्ट कंक्लूजन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब, जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। बॉडी स्टार्ट करेंगे उसमें आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आप कौन है। दूसरा बात, बॉडी के बाद आप मेन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको एप्लीकेशन को खत्म करना है। ठीक है, इसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज।
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर आप लिखते हैं योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, इसके साथ आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुल्ली, योर्स ओबीडिएंटली। यहाँ पे आप ध्यान देंगे योर्स पे कि योर्स जो को आदमी अधिकतर बच्चे दो तरह से लिख लेते हैं, एक इस प्रकार से योर्स लिखते हैं, एक इस प्रकार से। ये जो एपिस्ट्रोफी वाला एस है इस तरह से आपको योर्स नहीं लिखना है, इस तरह से अगर आप योर्स लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगा। योर्स लिखते समय आपको ध्यान देना है कि योर्स जो लिखेंगे उसमें एपिस्ट्रोफी एस नहीं होगा, सीधे एस लिखना है, YOURS। इसके बाद आप लगाएंगे ओबीडिएंटली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में फेथफुली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, फॉर्मेट का लास्ट पार्ट है, वो है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं आपका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। सेंडर एड्रेस को लिखने के दो तरीके, एक तो आप इसको रिसीवर एड्रेस से ऊपर भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन में और एक नीचे भी लिख सकते हैं। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा जाए तो सेंडर एड्रेस को आपको हमेशा नीचे लिखना है और इसमें जो आपका एड्रेस होने वाला वो एड्रेस होगा एग्जामिनेशन हॉल। सेंडर एड्रेस में जो आपका एड्रेस होने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल होगा, ये आपको लिखना है और इसके साथ आपको सेंटर का एड्रेस लिख देना है। जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर जो एड्रेस लिखा जाएगा उसी एड्रेस को आपको इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन का फॉर्मेट होने वाला है और ये फॉर्मेट आप सीख गए तो इससे आपको 4 नंबर तो क्लियर कट फॉर्मेट से ही आने वाला है। 2 एप्लीकेशन और देखने वाले जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला एप्लीकेशन का बात करा जाए तो ये एप्लीकेशन आपको है लीव पर एप्लीकेशन आपको बार बार देखने को मिलता है कि लीव ऑफ 5 डेज या लीव 10 दिनों के लिए कोई कारण से आपको लीव पे एप्लीकेशन लिखना हो तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, किसको लिखना है, रिसीवर यहाँ पे कौन है, एप्लीकेशन लिखना है आपको प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका रिसीवर, तो आप लिख देंगे टू द प्रिंसिपल। इसके बाद प्रिंसिपल का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस मतलब आपको स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देना है। इसके बाद डेट है, डेट को आपको इस फॉर्मेट में लेके जाना है कि जो मंथ होगा उसको आपको बीच में लेटर वाइज लिखना है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट का आप बताए थे कि सब्जेक्ट जो आपका होगा वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, जब क्वेश्चन का आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ बात करा जाए तो लीव ऑफ 5 डेज, ये आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट हो जाएगा। लीव ऑफ 5 डेज सेम चिपका सकते हैं या आप लिखो लीव ऑफ एब्सेंस, यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लीव ऑफ 5 डेज भी लिख सकते हैं कि आपको छुट्टी चाहिए 5 दिनों के लिए, ये लीव ऑफ 5 डेज चिपका सकते हैं। इसके बाद आपका आया सैल्यूटेशन के अंदर आपको लिखना है डियर सर। अब आ गया आपका बॉडी वाला पार्ट। बॉडी में 3 पार्ट को आपको देखना है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन इन्फॉर्मेशन, तीसरा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो आपको इस प्रकार से लाइन इस्तेमाल करने हैं, इंट्रोडक्शन में भी 1-2 लाइन फिक्स है जो आप हर एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। जैसे ये लाइन है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड वार्म रिगार्ड दैट आई वांट टू से दैट, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, आई एम डैश फ्रॉम डैश, ये आप अपने क्लास का डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन आप हर एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको वही, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आता है मेन इन्फॉर्मेशन, यानी मेन इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आपका 5 दिनों की छुट्टी है, तो 5 दिनों की छुट्टी क्यों चाहिए उसका आपको रीजन लिखना है। तो यहाँ आप रीजन लिखेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर से सफ़र कर रहे हैं। तो इसके बाद आप लिख देंगे डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक बेड रेस्ट, अब डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट लेने के लिए कहा, इस वजह से आप 5 दिनों तक क्लास में एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ आपको 5 दिनों का डेट लिख देना है। जैसे अगर हम बात करें 5 नवंबर है, 5 नवंबर से 10 नवंबर, ये आपका 5 दिन हो जाएगा। इस तरीक़े से आप डेट लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी यही लाइन आपको हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी लीव ऑफ 5 डेज। इसकी जगह आप अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, ये लिखकर आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे में आप लिख दीजिए आई विल बी ऑब्लिग्ड विथ यू, ठीक है। इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, अगर आप प्रिंसिपल के अलावा किसी और को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली या योर्स फेथफुल्ली। इसके बाद आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, अपना डिटेल लिख देना है। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल, ये आपका सेंडर एड्रेस हो जाएगा। इसके साथ आपको एड्रेस लिख देना जो आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन जो बार बार पूछा जाता है, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये एप्लीकेशन दिखने वाला है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपको लिखना है प्रिंसिपल को फॉर ग्रांटिंग फी कंसेशन, यानी फी माफ कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ एप्लीकेशन किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। तो आप सबसे पहले रिसीवर एड्रेस में लिख देंगे टू द प्रिंसिपल और उसके बाद उसका स्कूल या कॉलेज का नाम। फिर आप डेट के फॉर्मेट में जाएंगे, डेट को आप इस फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद फॉर्मेट में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलता है, एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होता है उसका लास्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ग्रांटिंग फी कंसेशन, तो आप ये लाइन चिपका सकते हैं फॉर ग्रांटिंग फी कंसेशन या फॉर फी कंसेशन या एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। इस प्रकार से आप
सब्जेक्ट लिख सकते हैं। याद रखें सब्जेक्ट हमेशा आपको क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ने पे मिल जाएगा। इसके बाद आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो आपका बॉडी का जो इंट्रोडक्शन वाला लाइन होता है इसमें आप 2 लाइन इस्तेमाल करो। एक तो पिछला एप्लीकेशन में बताएं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड वार्म रिगार्ड दैट आई वांट टू से दैट। ये लाइन आप हर एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। अगर ये लाइन ना याद रहे तो आप ये लाइन भी याद कर सकते हो जो बहुत पॉपुलर है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली दैट आई वांट टू से दैट। अब जब भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम बताना, आप किस क्लास से है वो आपको बताना है, ठीक। इसके बाद आ जाता है मेन इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ता है कि क्यों चाहिए आपको, फी माफ क्यों कराना है। तो फी माफ है तो इसमें आपको लिखना वही पड़ेगा कि आप गरीब फैमिली से, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है, आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, यानी आप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। माई फैमिलीज बैकग्राउंड इज इकोनॉमिकली वेरी वीक, यानी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। इससे आप क्या है, असमर्थ हैं फी पे करने के लिए, ये यानी जो आपका स्कूल का फी है वो फी पे करने में आप असमर्थ हैं, लेकिन आप अपना पढ़ाई जो है उसको पूरा करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, जिस वजह से आपको फी माफ करवाना है। तो ये आपका मेन इन्फॉर्मेशन हो गया जिसके अंदर आप सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में ये लाइन आपको इस्तेमाल करना है हर एप्लीकेशन में, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी फुल कंसेशन या प्लीज एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। फिर आई विल बी ऑब्लिग्ड विथ यू, या फिर ये इस्तेमाल कर सकते हैं आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस, इसलिए आप हमेशा सदा जो आभारी रहेंगे वो लिख सकते हैं। इसके साथ एप्लीकेशन में आपको लिखना है योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तब। अगर यही एप्लीकेशन आपको लेटर टू एडिटर के फॉर्म में आता है तो आपको इस्तेमाल करना है योर्स ओबीडिएंटली। अगर प्राइम मिनिस्टर को लिखना है तो भी आप इस्तेमाल करेंगे योर्स फेथफुली। आपको बैंक मैनेजर को लिखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे योर्स फेथफुली, वहाँ पे आप स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडिएंटली का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आपको उसका एड्रेस लिख देना, जो आपका एड्रेस होगा। उसके बाद नेम, रोल और एग्जामिनेशन हॉल, ये आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। इसके नीचे आपका एडमिट कार्ड वाला एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। कोई सा भी एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस अप्रोच से अगर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर पूरा प्राप्त होने वाला है। और ये आपको 2 एप्लीकेशन भी बता दी, ये 2 एप्लीकेशन ज़्यादातर रिपीट होने वाला एप्लीकेशन है जो बहुत बार पूछा जाता है। इस 2 एप्लीकेशन को आप क्लियर कर लीजिए और साथ में फॉर्मेट सीख जाइए। अगर आप फॉर्मेट सीख गए तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए उससे आप लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। और इनफॉर्मल लेटर वाला है, यानी जो इनफॉर्मल लेटर है उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके क्या तरीके, किस अप्रोच से जाएं जो उसमें भी 5 नंबर प्राप्त हो, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो लेटर पे आएगा, इसलिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।